वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए 4 सेमेस्टर सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर जिसका शीर्षक सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया है और जिसका पेपर कोड SOC 203 है और जिसकी पेपर ID 3120 है और जिसकी परीक्षा आज दिनांक 1/6/2023 को संपन्न हुई है कि प्रश्न पत्र का आंसर की लेकर आए हैं। तो इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और अपने उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम तक हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो आइए हम लोग आज संपन्न हुई BA 4 सेमेस्टर सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर जिसका सब्जेक्ट कोड SOC 203 है के प्रश्न पत्र को देखते हैं कि इसमें कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न आए थे, उनके क्या उत्तर हैं। तो इस प्रश्न पत्र में जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कुल 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे और इस पेपर की ID भी आप देख सकते हैं कि 3120 है और पेपर कोड है SOC 203। तो आइए हम लोग समाजशास्त्र के पेपर को देखते हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है वह है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। हु वाज फर्स्ट टू यूज द वर्ड इकोलॉजी। ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी कूली, ऑप्शन सी काम्ट, ऑप्शन डी अर्नेस्ट हिकल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी अर्नेस्ट हिकल। अर्नेस्ट हिकल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड। ऑप्शन ए 6 अगस्त, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 20 अगस्त, ऑप्शन डी 6 सितंबर। तो विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वेयर प्रिस्क्राइब्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14 SDG, ऑप्शन सी 16 SDGs, ऑप्शन डी 17 SDGs। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है सतत विकास के कुल 17 लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विकास की प्रकृति होती है। द नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज। ऑप्शन ए रेखीय या लीनियर, ऑप्शन बी चक्रीय या साइक्लिक और साइकिल, या फिर आपके ऑप्शन सी पैरेलल समानांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विकास की जो प्रकृति होती है वो रेखीय होती है, लीनियर होती है। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी समाज में अंतर पीढ़ी संघर्ष की समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह समाज द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरजनरेशन कॉन्फ्लिक्ट एराइज व्हेन ए सोसाइटी। ऑप्शन ए दिया कि भौतिक रूप से बहुत संपन्न हो जाता है, ऑप्शन बी आर्थिक रूप से निर्धन होता है, ऑप्शन सी संक्रमण की दशा में होता है और ऑप्शन डी लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध होता है। तो किसी समाज में जो अंतरपीढ़ी संघर्ष की समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब वह समाज संक्रमण की दशा में होता है। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि वर्तमान युग में अंतरपीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए राज्य की नीतियां, ऑप्शन बी तीव्र सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन सी समाज का वर्गों में विभाजन, ऑप्शन डी सामाजिक अनुरूपता में वृद्धि। तो वर्तमान युग में जो अंतरपीढ़ी संघर्ष का एक जो सबसे प्रमुख कारण है वह है तीव्र सामाजिक परिवर्तन। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि
विचलन का प्राथमिक और द्वितीयक विचलन के रूप में वर्गीकरण किसने किया? हु क्लासिफाइड डेविएंस इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेविएंस? ऑप्शन ए कूले, ऑप्शन बी समनर, ऑप्शन सी पार्सन्स, ऑप्शन डी एडविन लेमर्ट। तो विचलन को प्राथमिक और द्वितीयक विचलन के रूप में जो वर्गीकरण किया है वो है एडविन लेमर्ट ने। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक विचलन का प्रकार नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेविएंस अकॉर्डिंग टू मर्टन? ऑप्शन ए परंपरावादिता, रिचुअलिज्म, ऑप्शन बी पलायनवाद, ऑप्शन सी अनुरूपता, ऑप्शन डी नवाचार या इनोवेशन। तो मर्टन के अनुसार जो है अनुरूपता ये विचलन का प्रकार नहीं है। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा सामाजिक समस्याओं से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिलेटेड टू सोशल प्रॉब्लम्स? ऑप्शन ए वैश्वीकरण, ऑप्शन बी सामाजिक विचलन, ऑप्शन सी आर्थिक अभाव, ऑप्शन डी मानसिक अस्थिरता। तो जो 4 ऑप्शन आपके प्रश्न संख्या 9 में दिए हैं उसका जो सही उत्तर होगा सामाजिक विचलन। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा एक तत्व अपराध की कानूनी अवधारणा से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिलेटेड टू द लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम? ऑप्शन ए फीलिंग ऑफ गिल्टी या पातक की भावना, ऑप्शन बी क्रिमिनल इंटेंशन या आपराधिक इरादा, ऑप्शन सी क्रिमिनल मेंटलिटी या आपराधिक मानसिकता, और ऑप्शन डी वायलेंस ऑफ सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन। तो अब जो अपराध की कानूनी अवधारणा से संबंधित जो तत्व है वह है क्रिमिनल इंटेंशन या अपराधी इरादा। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोसाइटी एंड द क्रिमिनल्स पुस्तक के लेखक का नाम है। नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक सोसाइटी एंड द क्रिमिनल्स इज ऑप्शन ए सदरलैंड, ऑप्शन बी एम.जे. सेथना, ऑप्शन सी रॉबर्ट मर्टन, ऑप्शन डी बार्न्स तथा टीटर्स। तो सोसाइटी एंड द क्रिमिनल्स पुस्तक के लेखक का नाम एम.जे. सेथना है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि विचलन घटित होता है। डेविएंस इज ऑकर्ड। ऑप्शन ए सामाजिक स्तरीकरण के कारण, ऑप्शन बी दोषपूर्ण समाजीकरण के कारण, ऑप्शन सी दमनात्मक पद्धति के कारण, ऑप्शन डी मानसिक योग्यता में कमी के कारण। तो विचलन जो होता है वो दोषपूर्ण समाजीकरण के कारण होता है, ड्यू टू डिफेक्टिव सोशलाइजेशन। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि हिंदुओं में दहेज की समस्या विवाह के किस स्वरूप से संबंधित है? द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी एमंग हिंदूज इज रिलेटेड टू विच फॉर्म ऑफ मैरिज? ऑप्शन ए दैव विवाह, ऑप्शन बी ब्रह्म विवाह, ऑप्शन सी आश विवाह, ऑप्शन डी गंधर्व विवाह। तो हिंदुओं में जो दहेज की समस्या है वह ब्रह्म विवाह के स्वरूप से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा तत्व अंतर पीढ़ी संघर्ष से अनिवार्य रूप से संबंधित होता है? ऑप्शन ए वायलेंस या हिंसा, ऑप्शन बी मूवमेंट या आंदोलन, ऑप्शन सी म्यूचुअल कंट्रावेंशन या पारस्परिक विरोध, ऑप्शन डी शारीरिक शक्ति का उपयोग, यूज ऑफ फिजिकल पावर। तो अंतर पीढ़ी संघर्ष से जो है जो अनिवार्य रूप से संबंधित होता है वो है पारस्परिक विरोध। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि किसी समाज में निर्धनता के मूल्यांकन के लिए निम्नांकित में से कौन सा मानदंड सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज नॉट करेक्ट टू इवेल्युएट पॉवर्टी इन एनी सोसाइटी? ऑप्शन ए समाज में रहन सहन का स्तर या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, ऑप्शन बी औद्योगिकरण का स्तर, ऑप्शन सी वस्तुओं की कीमत, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर एंटी नारकोटिक्स एक्ट वाज पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए ईयर 1983, ऑप्शन बी ईयर 1990, ऑप्शन सी ईयर 1985,
ऑप्शन डी ईयर 1992। तो भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक्स एक्ट सन 1985 में या 1985 में पारित किया गया था। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि अपराध का विभिन्नता युक्त साहचर्य सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी सदरलैंड, ऑप्शन सी मर्टन, ऑप्शन डी अल्बर्ट रीस। तो अपराध का जो विभिन्नता युक्त साहचर्य सिद्धांत है वो सदरलैंड के द्वारा दिया गया था। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि इस कथन का प्रतिपादक कौन है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि समाज द्वारा बनाए जाते हैं। हु इज एक्सपोनेंट ऑफ द स्टेटमेंट द क्रिमिनल्स आर नॉट बॉर्न बट मेड बाय सोसाइटी। ऑप्शन ए सदरलैंड, ऑप्शन बी फ्राइड, ऑप्शन सी टैप्ट, ऑप्शन डी लैम्ब्रोसो। तो यह कथन जो है सदरलैंड का है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि समाज द्वारा बनाए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। इन विच ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज पास इन इंडिया। ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी वर्ष 2007 में, ऑप्शन सी वर्ष 2003 में, ऑप्शन डी वर्ष 2008 में। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में पारित हुआ था। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 2000। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक माना जाता है। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी ईसाई, ऑप्शन डी ये सभी। तो भारत में जैन, मुस्लिम, ईसाई ये सभी अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से लोक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या का संबंध किस दशा से है। ऑप्शन ए जालसाजी, ऑप्शन बी अलकावाद, ऑप्शन सी विचलित व्यवहार, ऑप्शन डी तुलनात्मक अभाव बोध। तो भारत में लोक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या का संबंध विचलित व्यवहार से है, डेविएंट बिहेवियर से। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सजातीय असामंजस्य का संबंध है, एथनिक जो आपसे पूछा गया है कि डिसहार्मोनी इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए आर्थिक भेदभाव से, ऑप्शन बी लैंगिक भेदभाव से, ऑप्शन सी प्रजाति भेदभाव से, ऑप्शन डी सांस्कृतिक भेदभाव से। तो प्रश्न संख्या 22 को ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक रूप से एक असमानताकारी समाज के रूप में स्पष्ट किया है। ऑप्शन आपके जो दिए हैं, ऑप्शन ए लुई ड्यूमो, ऑप्शन बी बेबर, ऑप्शन सी पेरेटो, ऑप्शन डी दुर्खिम। तो इस वर्ष का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लुई ड्यूमो। इन्होंने जो भारतीय समाज को मौलिक रूप से एक असमानताकारी समाज के रूप में स्पष्ट किया है। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि भारत में जाति इंगित करती है। कास्ट इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाई। ऑप्शन ए अंतर्विवाह या एंडोगामी, ऑप्शन बी परंपरागत व्यवसाय ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, ऑप्शन सी जन्म आधारित स्त्रीकरण बर्थ बेस स्ट्रेटिफिकेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज या यह सभी। तो भारत में जो जाति इन तीनों चीज़ को इंगित करती है, अंतर्विवाह, परंपरागत व्यवसाय और जन्म आधारित स्त्रीकरण। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सन 1931 की जनगणना में जे.एच. हट्टन ने दलित जातियों को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया। बाई विच नेम डिड H.J. हट्टन एड्रेस दलित कास्ट इन द सेंसस ऑफ 1931। ऑप्शन ए अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी बाहरी जाति, ऑप्शन सी अछूत जाति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सन 1931 की जनगणना हुई थी उसमें जे.एच. हट्टन ने दलित जातियों को बाहरी जाति के नाम से संबोधित किया था। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी एक दशा आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ऑप्शन बी पूंजी का संचय, ऑप्शन सी नई प्रौद्योगिकी का विकास, ऑप्शन डी जनसंख्या के आकार में कमी। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन जो है डी जनसंख्या के आकार में कमी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में स्त्रियों को पुरुष के समान परिवार की संपत्ति में अधिकार देने का सामाजिक विधान किस वर्ष पारित हुआ। इन विच ईयर द सोशल लेजिस्लेशन
प्रोवाइडिंग इक्वल राइट टू वुमेन इन फैमिली प्रॉपर्टी एट पर विथ मैन was passed in India. Option A 1956, option B 1961, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1967। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1956। 1956 में जो है ये अधिनियम विधान पारित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि स्त्रियों को पुरुषों के समान जो है संपत्ति में अधिकार प्राप्त होगा। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून किस वर्ष पारित किया गया है। इन विच ईयर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए वर्ष 2005 में, ऑप्शन बी वर्ष 2007 में, ऑप्शन सी वर्ष 2011 में, ऑप्शन डी वर्ष 2014 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा कि भारतीय समाज में विवाह विच्छेद की स्वीकृति किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए समानता का सिद्धांत, ऑप्शन बी पितृ सत्ता का सिद्धांत, ऑप्शन सी मातृ सत्ता का सिद्धांत, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन आपके डी लोकतांत्रिक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एशियन ड्रामा पुस्तक लिखी है। द बुक एशियन ड्रामा वाज रिटन बाय, ऑप्शन ए गुन्नार मिल्डर, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी बी एस नायपाल, ऑप्शन डी माधव गाडगिल। तो एशियन ड्रामा जो है वो मिर्डल की पुस्तक है। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस पुस्तक किसने लिखा है। हु हैज़ रिटन द बुक वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस। ऑप्शन ए समीर अमीन, ऑप्शन बी एमानुएल वालेस्टीन, ऑप्शन डी होज लिड्स, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह पुस्तक जो है वो इमानुएल वालेस्टीन की है। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पर निर्भरता के सिद्धांत से कौन संबंधित है। Who among the following is associated with dependency theory? ऑप्शन ए पार्सन्स, ऑप्शन बी लेविस, ऑप्शन सी समीर अमीन, ऑप्शन डी स्मिथ। तो पर निर्भरता के सिद्धांत से जो संबंधित हैं वो हैं समीर अमीन। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि होसलिटस ने उद्यमिता के विकास के लिए किन समूहों को उपयुक्त माना है। ऑप्शन ए प्राथमिक समूह, ऑप्शन बी द्वितीयक समूह, ऑप्शन सी सांस्कृतिक रूप से सीमांत समूह, ऑप्शन डी पूंजीवादी समूह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सांस्कृतिक रूप से सीमांत समूह, कल्चरली मार्जिनाइज्ड ग्रुप। तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि निर्भरता सिद्धांतवादी मानते हैं कि ऑप्शन ए मुक्त बाजार विकास मुख्य रूप से अमीरों की मदद करता है, ऑप्शन बी विकासशील देशों को मुक्त बाजार के विकास पर निर्भर होना चाहिए, ऑप्शन सी आर्थिक विकास गरीबों पर निर्भर है, ऑप्शन डी दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए मुक्त बाजार विकास मुख्य रूप से अमीरों की मदद करता है। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए दिया है कि एडम स्मिथ, ऑप्शन बी सोरोकिन, ऑप्शन सी मिडल, ऑप्शन डी समीर अमीन। तो द वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि निम्नांकित में से कौन सतत विकास की रणनीति का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म पार्ट स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए जैविक कृषि पर अधिक निर्भरता यह है, ऑप्शन बी निजी वाहनों में कभी तरह सार्वजनिक यातायात को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी स्थानीय समुदायों के निवास जलवायु को सुरक्षित करना, और ऑप्शन डी दिया है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करना तथा भावी पीढ़ी की चिंता करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी निजी वाहनों में कमी तथा सार्वजनिक यातायात को बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि मानव विकास सूचकांक से संबंधित कौन सी दशा आवश्यक है। which is necessary which is the necessary condition regarding human development index। ऑप्शन ए लंबा एवं स्वस्थ जीवन, ऑप्शन बी ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन सी सब जीवन की दशाएं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज या उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि मानव विकास सूचकांक से संबंधित भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी महालोबनिस, ऑप्शन सी विश्वेश्वरैया, ऑप्शन डी अमर सेन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को जो है मानव विकास सूचकांक के संबंधित जो भारतीय मूल के जो ये हैं उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 को देख लेते हैं, 39 को। इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सबके लिए जल और स्वच्छता हेतु सतत प्रबंधन द्वारा उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए SDG 4, SDG 6, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी दिया है SDG 7, ऑप्शन डी दिया है SDG 5। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी SDG 6। प्रश्न संख्या आपके 39 का जो सही उत्तर आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देख लेते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा है कि द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है। हु हैज़ रिटन द बुक द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑप्शन ए W.A. लेविस, ऑप्शन बी समीर अमीन, ऑप्शन सी वालरस्टीन, ऑप्शन डी पार्सन्स। तो द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यह पुस्तक W.A. लेविस की है। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके आज का जो BA 4 सेमेस्टर समाजशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर था उसमें आपसे जो कुल 40 प्रश्न जो पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और आप अपने सहपाठियों को जिनका समाजशास्त्र एक विषय होगा उनको यह वीडियो शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।